朋友们，最近看到了一个印度专家关于印度制造业的视频，他在里面表达了对印度制造深深的忧虑，甚至他认为在5年后，半数以上的印度工厂会被中国彻底的击溃，以致破产倒闭。那这一段视频其实非常的应景，因为就在近日，路透社称印度制造取代中国制造计划被曝失败。这个新闻在印度国内引起了非常大的反响，很多印度媒体和学界都在反思。3月21号他们援引4名印度政府官员的消息爆料称，印度政府搞了4年，规模达230亿美元的制造业扶持计划未能实现目标，该计划将不再延期。当初的计划是到2025年将印度制造业占国民经济的比例提升到25%。但是让人尴尬的是，4年之后，印度制造业占国民经济比例不升，反而还降了，已经从当年的15.4%降到了如今的14.3%。印度的工业基础羸弱，过去8年的时间里，其实都是在压住在中美斗争中美国胜利。如果中国失败了，那么基于这个压住，印度将配合美国封锁制裁对抗中国。在我们失败之后呢，他就可以接收中国的产业，这才是印度取代中国制造的计划，可不仅仅单纯是印度投入230亿美元，靠自己自力更生来发展本国制造业。别说230亿了，就算是2300亿对于印度来说，想达到我们这种规模的制造业，那也是天方夜谭。现在中国制造没有崩溃，中国的产业转移也没有发生，这就导致印度的制造业计划彻底失败。同样的道理美国再工业的核心也是要能够打败中国，让中国的工业崩盘才行，这样才能实现美国对世界工厂产业链的重组，来重新的分配各国的产业，并且继续控制它所需要控制的高端产业。可是任何美好的幻想都要有强有力的实力去支撑和实现。今天的美国已经不是30年前的美国了，历史没有停留在苏联垮台的那一天，而是不断的往前推进。今天的中国呢，越来越像当年的美国，而美国反而越来越像当年的敌人苏联。而印度他们坐在了当年中国所处的位置也就是第三方的关键力量。当年著名的厨房辩论犹在耳边，今天对比中美之间，哪个国家的老百姓生活水平更高呢？难道 GDP 高，难道物价高就代表着老百姓生活幸福吗？美国的上流人士生活的确幸福，这几年疯狂的印钱，那些绿纸片全都进了他们的口袋。可是美国不光光是那些有钱人的美国，那些在街上像丧尸一样行走的流浪汉，他们也是美国人而印度和当年中国的角色定位类似，但是它有个最大的问题，就是它的禀赋潜力不高，它能取得的成就以及印度的综合国力始终存在着一个天花板。整个阿三这个民族它就不是一个积极向上、聪明勤劳的民族，它对于中美两国形成的最终影响力始终是有限的。对于印度本身的认知印度国内的一些专家看得还是很清楚的。虽然印度15亿人有14亿过着牛马的日子，但是不乏还是有一些清醒人士对于印度的问题以及和中国的对比看得清清楚楚。接下来给大家分享这一段印度专家的视频，大家看看他说的到底有没有道理。आते हैं आज के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर। अगले 5 सालों में भारत के अंदर और आधी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आपने सही सुना। भारत में आज से करीब 10-12 साल पहले तक करीब 16 या 15% के आसपास जीडीपी में हमारा शेयर इसका होता था, जिसे मैन्युफैक्चरिंग का कहते हैं। आमतौर पर जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो इसका मतलब फैक्ट्रीज। तो करीब 15% हिस्सा हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का है, 15% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि फैक्ट्रीज का है, और 70% हिस्सा करीब सर्विसेज का, सेवाओं का है। सेवाएं तो जैसे मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूं, या कोई
टीचिंग है या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर अपनी सेवा दे रहा है कहीं पर, या फिर जैसे कोई अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, जोमेटो के जो लड़के आपके घर खाना पहुंचाते हैं, पैकेट पहुंचाते हैं, वो भी एक सेवा है। सॉफ्टवेयर, वो भी एक सेवा है, सर्विसेज में। कम्युनिकेशन मोबाइल के जो हो रहा है, ये भी एक सर्विसेज में आता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विसेज है। तो 70% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा जो होता है वो सेवाओं से आता है। 15% मोटा मोटा एग्रीकल्चर, 15% मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग पिछले 2-3 साल में और श्रिंक हो गई, खासतौर से कोरोना के बाद में। लाखों एमएसएमई यूनिट जो थे, माइक्रो मीडियम स्मॉल जो भी यूनिट होते हैं, वो बंद हो गए। वो छोटे छोटे उद्योग थे जो मुश्किल से कोई 10 लाख का, 20 लाख का साल में प्रोडक्शन करता था, 30 लाख का, 50 लाख के प्रोडक्शन करते थे, कोई 5 लाख का करता था, कोई 1-2 करोड़ के करते थे। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्ट्स या कोई चीजें जो बनाते थे और जो इनकी लागत पड़ती थी, कि सपोज करो कि कोई भी एक वो चीज बना रहे हैं और उसको बनाने में कहा जाए कि सपोज करो एक आइटम है, कोई भी एक आइटम है, एक ढक्कन है समझ लीजिए, इसको बनाने की सपोज करो इंडिया में जो कॉस्ट कॉस्ट आ रही थी 20 रुपए आ रही थी। लेकिन तब लोगों को पता लगा कि ये ढक्कन इंडिया में 20 रुपए का मिल रहा है, इससे तो मैं चाइना में 2 रुपए में खरीद सकता हूँ, 2 रुपए में। और उसके ऊपर कस्टम्स टैरिफ लगा दो, ड्यूटी लगा दो, तो मैक्सिमम 2.5 रुपए के अंदर मेरे घर में आ जाएगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं 20 रुपए का ढक्कन खरीदूं? या फिर हो सकता है कोई कोई एक जैसा एक ऐसा कोई एक लेदर बैग या रेक्सीन का बैग आता है छोटा सा, इसे इंडिया में आप खरीदने जाओगे तो हो सकता है 500, 700, 1000 रुपए का आ जाए। अलग अलग कीमत है, कोई 500 का, कोई 700 का, कोई 800 का, कोई 250 का, कोई 300 का। लेकिन जो बनाने वाला कहता है मुझे रेक्सीन लेके आनी पड़ता है, कारीगर रखना पड़ता है, इसको सिलना पड़ता है, उसको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, फिर मार्केट करना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है, फिर मार्जिन देना पड़ता है, तो ले दे के मुझे 50 रुपए भी नहीं बचता इसमें। और ऊपर से चीजें बिकनी मुश्किल हो गई, क्योंकि मार्केट में चाइना का बना हुआ यही बैग जो मैं 800 रुपए का बेचता हूँ, चाइना 200 रुपए का बेचता है, 250 रुपए का बेचता है। और 250 रुपए से ज्यादा की मेरी कॉस्ट आ रही है, 300-400 की तो कॉस्ट आती है मेरी, तो मैं 250 में कैसे बेच दूंगा? तो वो क्या करता है आदमी, कहता है फिर मैं क्यों बनाऊं, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 10 आदमी रखूंगा, एम्प्लॉय रखूंगा, मशीनें रखूंगा, इनपुट के लिए मटेरियल मंगाऊंगा, कटवाऊंगा, सब चीजें करूंगा। तो इससे अच्छा होगा कि मैं पता करता हूँ चाइना में कौन ऐसा होलसेलर है जो मुझे ये चीजें बना के दे सकता है सेम क्वालिटी की। तो उन्हें पता लगता है कि ये इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 400 की आ रही थी, तो पता लग रहा है वहां से वो 100 रुपए का आ रहा है, ये बैग 100 रुपए का, 80 रुपए का। कस्टम्स ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला मिलो, कहता है मेरे को 120 रुपए का बैग पड़ रहा है, तो मैं इसको आराम से 400-500 बेच सकता हूँ, मेरे को तो 200 रुपए बचते हैं, पहले तो मेरे को 20 रुपए भी नहीं बच रहे थे, अब मैं 200-220 बचा सकता हूँ इस पे। और आगे से क्या कहते हैं, कमीशन भी ज्यादा दे सकता हूँ। जहाँ पहले कमीशन की लड़ाई होती थी, अब मैं क्या सकता हूँ, 50 नहीं, 100 रुपए ले लो, 300 का मुझसे ले लो, आगे 400 बेच दो, 400 का मुझसे ले लो, आगे 600 का बेच दो। तो इस चक्कर में वो फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का छोटा यूनिट, माइक्रो यूनिट, एक एक करके ऐसे चीजें बंद होती चली गई और चीजें चाइना से आनी शुरू हो गई। हमारा इंपोर्ट चाइना से तो 40-50 बिलियन डॉलर होता था कुछ साल पहले तक, उससे पहले 20-30 बिलियन डॉलर होता था, बढ़ता 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 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। और अगर उसमें हांगकांग को मिला लें, जो हम सेपरेट फिगर लेते हैं हांगकांग, तो पता लगता है कि फिर ये तो 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल हांगकांग और चाइना से आता है। हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, लेकिन फिगर उसके अभी सेपरेट शो किए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो 125 बिलियन डॉलर। अब इंडिया का जो टोटल गुड्स का इंपोर्ट है करीब 600-650 बिलियन डॉलर का है। अब उसमें से अगर 125 बिलियन डॉलर, जो ऑलमोस्ट 20% इंडिया का इंपोर्ट है, वो सिर्फ चाइना से हो रहा है। देखिए 20 बिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 125 बिलियन डॉलर जो होता है, अब करीब करीब 12 बिलियन डॉलर का 1 लाख करोड़ हो जाता है, 12 बिलियन डॉलर का। तो यहां पर हमारे पास तो 120 बिलियन डॉलर है, 10 गुना हो गया है। यानी कि 10 लाख करोड़ का माल, 10 लाख करोड़ का माल चीन से जो है साहब हर साल आ रहा है। तो हमारी फैक्ट्री कहां से चलेगी साहब? अब उसमें केमिकल्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, मेटल्स भी आते हैं। इंडिया में जो स्टील आपको 50,000 रुपये टन मिलता है, वो चाइना आपको 35,000 रुपये टन दे देता है। यहां तक पहुंच के फर्टिलाइजर्स वो सस्ता देते हैं, मेटल्स वो सस्ता देते हैं। दवाइयां बनाने के लिए जो एपीआई होता है, जो रॉ मटेरियल है, वो तो इंडिया ऑलमोस्ट 100% चाइना से खरीदता है। वो इतना सस्ता है कि यहाँ पर जो एपीआई की फैक्ट्री थी सारी बंद हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स,
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सब चाइना से। इसलिए इंडिया का मोबाइल बनता ही नहीं। कोई बनाएगा बेचारा, बिकता नहीं उसका। हालांकि वो भी सारा माल चाइना से मंगाते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं, लेकिन बिकता नहीं, क्या करेगा, मुश्किल में पड़ जाता है। आपके लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, टैब्स हो, कोई भी चीज हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, फैन हो, शैंडलियर्स हो, फर्नीचर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, हर चीज चाइना से आ रही है, भर भर के। खिलौने वहीं से आते हैं, दिवाली की लाइटें, क्रिसमस की लाइटें सब वहीं से आती हैं, पटाखे वहां से आते हैं, मूर्तियां वहां से आती हैं। आप क्या करोगे? जो आर्टिफिशियल प्लांट्स जो लोग घरों में लगाते हैं, वो भी चाइना के सारे के सारे। दुनिया का जो प्रोडक्शन है इस टाइम चाइना का, वो करीब 35% है इसमें, 35%। दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 35% सिर्फ चाइना का हिस्सा है। और दुनिया की सबकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, अमेरिका हो, पूरा यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, इवन जापान, ऑस्ट्रेलिया, फैक्ट्रियां बंद, क्योंकि सारा माल चाइना से चीप मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करने जाएंगे जिसकी कीमत सपोज करो कि $5 है, चाइना उसको $1 में दे देता है, $1 में। अब जो नई स्टडी आई यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कि अभी 35% उसका माल जो है दुनिया में चाइना का जा रहा है। 2030 तक, 2030 तक पूरी दुनिया का जितना प्रोडक्शन का 45%, 45% सिर्फ चाइना में होगा। इसका मतलब कि इंडिया में जो बची कुची फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद। ऑटोमोबाइल भी सारे चाइना के आ रहे हैं सर, सारे सोलर सेल्स चाइना के हैं, सारी ईवी की बैटरी चाइना की है, ईवी कारें जो आ रही है नई नई सारी चाइना की हैं, एक के बाद एक, एमजी मोटर्स हो, किया हो, सब चाइना में रहे। यूरोप के अंदर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो आधी चाइना में बन रही हैं। और अब जर्मनी जैसा जायंट, जो ऑटोमोबाइल का जायंट था, आज वो चाइनीज प्रेशर के अंदर क्रश हो रहा है। चाइना की ईवी मार्केट ने, उसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट ने जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया, जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूरोप को डिस्ट्रॉय कर दिया, अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दिया। साहब जाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा, कहता हाँ है तो सही यार, कुछ एसोसिएशन वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हमें नहीं पता इस बारे में। वो आपको टाल देंगे, वो आपको टाल देंगे। अच्छा, जिसके पास लेके जाओगे, कभी खुदा ना खास्ता तुम्हें बंदा मिल गया, यार तू ये चीज बनाता है तो एक काम करना, मेरे लिए ये चीज बना दे। हाँ, देखते सा बैठ जाओ, एक काम करो 10 दिन बाद आओ आप। 10 दिन बाद आप गए तो भाई कितने का बनेगा? तो क्या लेगा भाई, ऐसा है ना, ये चीज है महंगी, इसका रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये ₹50 का बनेगा एक पीस। ₹50 का बंदा सोचता है यार, अभी तक तो चाइना से पीस ₹10 का आ रहा था, ये मुझे ₹50 बोल रहा है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊँ? तो आप चाइना में जाते हो और वहां पे संपर्क करते हो उनके एसोसिएशन के साथ कि मुझे ये पीस चाहिए, ये वाला पीस चाहिए, तो वो आपको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उस बंदे से संपर्क करवा देते हैं कि ये बंदा है जो बनाता है, आप इससे अभी संपर्क कर लो, ये बंदा इस जगह पे है। और उसकी 6 फैक्ट्रियां टोटल मिला के, एक ये है, एक ये है, एक ये है, किसी एक को चुन सकते हो आप, फिर 6 से बात कर लो आप, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, पता लग रहा 3 दिन के अंदर डील हो जाती है। 3 दिन में डील हो जाती है। प्रोडक्ट कोई नया भी आइटम होगा तो बोलेंगे हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, वील मेक। इनोवेशन देखो कितना ज्यादा है, ये हमें 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, हम ही बना देंगे आपके लिए। आप बताइए आपको चाहिए क्या, कैसा होना चाहिए, क्या पिक्चर है उसकी, जरा जस्ट एक्सप्लेन टू अस। तो वो उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले कुछ इंजीनियर्स रखे हुए हैं, बंदे हैं उनके पास एक्सपर्ट्स, वो आपकी बात सुनेंगे, क्या चाहिए क्या आपको। कहता फोटो दिखाओ कैसा है, कहता गणेश की मूर्ति, गणेश कौन है? इंडिया का गॉड है, इंडिया का गॉड है, विच रिलीजन? हिंदू। अच्छा हिंदू गॉड है, कैसा दिखता है जरा बताओ मुझे। इट्स एलिफेंट गॉड, दिखाओ फोटो दिखाओ उसका, डू यू हैव फोटोग्राफ? कहता ये, कहते या वी कैन मेक इट, वैसा का वैसा बना के आपको दे देंगे, जो आप चाहते हो वो आपके सामने आ जाए। ये है साहब खास बात, ये है खास बात, कि वो बंदे 10 दिन के अंदर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के तैयार करके दे देंगे आप कहोगे यार मुझे तो एक ऐसा सूटकेस बना चाहिए जो मुश्किल से ₹1200 का हो, हैंडी हो, और एयरक्राफ्ट के अंदर मैं लेके जा सकूं उसको, कैबिन बैगेज के तौर पर, जिसमें 7 kg वेट होता है, तो वो साइज का मुझे बना के दे दो। हाँ सर हो जाएगा। किस ब्रांड का बनाना है, कैसा मटेरियल है, लेदर है, रेक्सीन है, क्या है, वेट कितना होना चाहिए उसका, आप क्या चाह रहे हैं, 1 किलो वेट है, 400 ग्राम वेट है, 300 ग्राम वेट है, 250 ग्राम वेट है, कितना वेट का चाहिए बैग, या 700 ग्राम का वेट चाहिए, कितनी कॉस्ट पड़ेगी? पता लग रहा है इंडिया में अगर करोगे तो बोलेगा जी ये 4,000 की कॉस्ट है, 3,000 की कॉस्ट है, 2,000 की कॉस्ट है, तो ठीक है मैं ₹800 में बना के देता हूँ आपको, ₹800। वो बना के आपको भेज देगा, ₹200 की ड्यूटी लेगी, ₹1,000 का आपका लर्निंग कॉस्ट पड़ जाएगा। आप यहाँ से 3,000 में क्यों बनवाओगे? तभी मैंने कहा कि इंडिया की आधी फैक्ट्रियां 2030 तक बंद हो जाएंगी।
अगर आपको ये खतरे की घंटियां नहीं सुनाई दे रही हैं तो मैं भी क्या करूं। 2030 तक यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 45% मार्केट चाइना की होगी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज में। तो आप क्या करोगे साहब। ऐसी स्थिति तो इतिहास में 2 बार आई है जब कोई कंट्री 50% के आसपास दुनिया का प्रोडक्शन करे। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ब्रिटेन था, और एक फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका था जो दुनिया का 50% प्रोड्यूस कर रहा था। ये तो दुनिया पूरी डेवलप हो गई। इस दुनिया में कोई कंट्री 50% आपका प्रोडक्शन कर ले फैक्ट्री का, तो आपके पास बचता क्या उसके बाद। आप क्या करोगे। आप फिर मैक्सिमम क्या करोगे। हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये पैकेट में डालोगे, पीस के बेच दो। और क्या आपके पास। ये चावल और गेहूं की थैली बनाओगे आटे की, वो बेच दोगे। व्हाट एल्स यू विल डू। आपके पास बचता क्या उसके बाद। ना आपके केमिकल्स बिकेंगे, ना आपके मेटल्स बिकेंगे, ना आपके एपीआई जो ड्रग्स का होता है वो बिकेगा, ना आपके पास क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, ना आप एआई में परफेक्ट हैं, ना आपके पास सोलर सेल्स की टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है, ना ही आपके पास माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने की कुछ सलाहियत है। आप क्या करोगे भाई साहब। क्या करोगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पोस्टों की सीलिंग फैन बनाने वाली फैक्ट्री या मिक्सर ग्राइंडर बनाने वाली फैक्ट्री जो यहाँ बनाते थे, सब चाइना से बनाते हैं। क्योंकि जो माल यहाँ पे 3,000 का बनता था फैक्ट्री में, वो 800 रुपये बन के आ जाता है। वो बंदा 2,500 का मार्केट में बेच देता है। इसलिए हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करती, ट्रेडिंग करती है। हमारी जो इंडस्ट्री है जो बनी है ना, हमारे सारे के सारे ये धंधा नहीं करते। आज की डेट में ये प्रोडक्शन नहीं करते। फैक्ट्री चाहिए ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट्री बनाते ही नहीं है। क्योंकि फैक्ट्री बनाने का मतलब लॉस का सौदा है। आप जो भी पैदा करोगे इंडिया के अंदर, उसके मुकाबले चाइना उसको सस्ता पैदा कर रहा है। तो आपको यार मैं लैंड भी खरीदूंगा, 20 रुपए यूनिट बिजली का दूंगा, लोगों को रखूंगा, 70 गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर हैं जो हर महीने कटोरा लेके पैसे लेने आ जाएंगे मेरे से। मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं वहां से ना मंगा लूंगा आराम से बैठ। यहाँ पे सब कार्य करके मेरे को 2 पैसे का प्रॉफिट नहीं होगा, मैं लॉस में जाऊंगा। और अगर मैं वहां से माल मंगाता हूँ तो मैं तो सोने में खेलूंगा भाई। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप चाइना को समझने की कोशिश करो। और चाइना के ऊपर अगर आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की तो चाइना जब रिटेलिएट करेगा तो आप जिंदा नहीं बचोगे उससे। एक और किस्सा भी साथ में जोड़ दूं आपको। अमेरिका ने जो अपनी एड थी वो बंद कर दी, जिसको कहते हैं यूएस एड। अब यूएस एड जो था, दुनिया के 150 मुल्कों के अंदर कुछ ना कुछ दिया करता था। वो करीब करीब 50-60 बिलियन डॉलर खर्च किया करता था। मूर्ख ट्रंप ने उसको हटा दिया। चाइना को बनी बनाई खिचड़ी मिल गई। अब 50-60 बिलियन डॉलर वो खर्च करता था तो उसमें क्या करता था। ह्यूमैनिटेरियन एड देता था, डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए उसके लिए एड देता था, सिक्योरिटी के लिए उन देशों को फंडिंग करता था, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सड़कें, कम्युनिकेशन, इसके लिए सारी फंडिंग होती थी। इवन इंडिया के अंदर भी सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जो यूएस एड से चलते हैं, सैकड़ों मैं आपको बताऊं। और हमारे अखबारों में आ रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बर्बाद हो गए क्योंकि यूएस एड ने उनकी फंडिंग बंद कर दी। और भाई उससे ज्यादा फंडिंग तो हमारी बंद की है। हम ट्रबल में हैं। लेकिन चाइना किसके लिए पैसे देता था। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स सिक्योरिटी और सॉफ्ट पावर। अब चाइना को ये मौका मिल गया है, मैदान खाली हो गया है। अभी तक चाइना का जो इन्वेस्टमेंट था करीब करीब $8 बिलियन का था दुनिया में पर ईयर। हर साल $8 बिलियन का था। क्या करेगा वो। मैदान खाली हो गया। उसका 40 से 60 बिलियन डॉलर का यूएस एड खत्म हो गया। चाइना को मैदान खाली मिला। अब जिसको एड देगा उसको अपनी शर्तों के ऊपर नचाएगा, जैसे यूएस कई बार नचाता है ना, बस वही होगा। क्या कहा जाए साहब। यही असलियत है, यही हकीकत है। मानो तो ठीक, ना मानो तो। लार्ज पार्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फैक्ट्रीज इन इंडिया विल बी क्लोज बाई 2030। चाइना 50% के करीब वर्ल्ड प्रोडक्शन करेगा और 5 से 7 साल के अंदर। खतरे की घंटियां सामने हैं। फैक्ट्रियां बंद तो एम्प्लॉयमेंट बंद, रोजगार बंद। यही कह सकता हूं। हमारे लिए बहुत बुरे दिन सामने खड़े हैं। तो शायद कोई देखना नहीं चाहता, आंखें बंद करके लोग बैठे हैं। धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया।